हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद शर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीटीएस कैड एक्सपर्ट पे। दोस्तों, सिविल 3D की इन वीडियो सीरीज में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया, जैसे बेसिक पॉइंट्स बनाना, उनके एलिवेशंस पे वर्क करना, पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप को क्रिएट करना, अलग अलग मेथड्स और फाइल से सरफेस क्रिएशन करना, सरफेस में बॉर्डर और बाउंड्रीज को ऐड करना, कंटूर्स की स्टाइल को चेंज करना, इन सब के अलावा पार्सल में अलाइनमेंट को डिज़ाइन करना, एक बड़े एरिया को प्रॉपर्टी और प्लॉट्स में कन्वर्ट करके साइट डिज़ाइन करना हो, या फिर एग्जिस्टिंग और प्रपोज सरफेस का कट फिल एनालिसिस और अर्थवर्क कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, इन सभी के पीछे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है वो है सर्वे डेटा। अब इस सर्वे डेटा में क्या कुछ होता है, इसको समझने से पहले हम सर्वेइंग, जिसकी हेल्प से डेटाबेस में क्या कुछ कलेक्ट करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वेइंग एक साइंस है, एक आर्ट है, जिसमें हम हमारा जो अर्थ सरफेस होता है उस सरफेस के ऊपर और नीचे काफ़ी सारे पॉइंट्स के रिलेटिव पोजीशंस, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मींस एलिवेशन, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल 100% एक्यूरेसी के साथ वेरियस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। सर्वेइंग को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग की जो एक्यूरेसी है वो जियोडेटिक के कंपैरिजन में लो होती है ड्यू टू सरफेस कंसिडरेशंस। इसके अलावा अगर हम सर्वेज के क्लासिफिकेशन को देखें तो वो भी दो पार्ट्स, पहला फंक्शनल क्लासिफिकेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे किया गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस द सर्वे डेटाबेस ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन शॉर्ट इंट्रो। जब सर्वे का हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कंट्रोल सर्वे, लैंड सर्वे, सिटी सर्वे, टॉपोग्राफिकल सर्वे, रूट सर्वे, माइन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, सैटेलाइट, जियोलॉजिकल सर्वे, कंस्ट्रक्शन सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ग्रेविटी सर्वे, मिलिट्री सर्वे, इन सब के अलावा कंट्रोल सर्वे जो कि यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जिसमें हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव डेटा को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं, काउंट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जिसके जैसे सोइल और ट्रैफिक सर्वे। लेकिन इन सभी सर्वेज में जो डेटाबेस हम कलेक्ट करते हैं, जिन फाइल्स को हम अपने सॉफ्टवेयर सिविल 3D में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वो सब होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, जिसमें चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वे, टाइक्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, ईडीएम सर्वे, टोटल स्टेशन, लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड अरेंजिंग सर्वे, डिजिटल एलिवेशन मॉडल और गूगल अर्थ। सो वी कैन यूज द सर्वे डेटा टेकन फ्रॉम द ऑल दीज मेथड्स। सो फर्स्ट इज, तो सबसे पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, उसकी हेल्प से जो डेटा हम कलेक्शन करते हैं वो किस फॉर्मेट में है उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने से पहले जो थियोडोलाइट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स के मेजरमेंट के लिए फॉर मैपिंग एप्लीकेशंस एंड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जो डेटा आपको इंपोर्ट करना है उसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। हमने हालांकि पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि आप एक ही पॉइंट को, एक ही टूल्स को काफ़ी जगह से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें इंपोर्ट करना है डेटा को, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। होम का जो पैनल होता है ठीक इसके राइट साइड में इंसर्ट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल। अदरवाइज आप यहाँ पे जो मॉडिफाई का पैनल है आप यहाँ पे क्लिक करके और पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आता है लॉन्च पैड में इंपोर्ट पॉइंट्स। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट पॉइंट्स को इंपोर्ट करना। तो देखो, वही अलग अलग मेथड से हमने सेम पैनल को जो है यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, सेम डायलॉग बॉक्स को लेके आ रहे हैं। तो करना क्या है हमें कि तब आप इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो ऑप्शन आया पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, हमें यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है प्लस का, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। तो जो फॉर्मेट्स हमने यहाँ पे समझे वो काफ़ी सारे होते हैं आपके पास, कि जैसे पहला आपके पास जो टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल होनी चाहिए, या फिर .csv फॉर्मेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। तो जो थियोडोलाइट वाला डेटा है हमें उसको सिलेक्शन करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑल फाइल्स पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो फाइल्स हम सिलेक्शन करेंगे वो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे गिवन है। आप अपने पीसी में किसी भी लोकेशंस पे आप उनको सेव कर सकते हैं और वहाँ से हम डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ऑल फाइल्स पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट्स आपके पास है वो सब आ गए। तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है थियोडोलाइट फाइल फॉर्मेट का। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग को सिलेक्शन किया एंड देन ओपन, तब आप फाइल को ओपन करते हो तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फाइल नेम के ठीक साइड में यहाँ पे आता है, आपके पास एक टिक आता है
राइट टिक जो आ रहा है, अगर आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है, जो डेटा आप ले रहे हो तो किस फॉर्मेट में हमने उनको मैच किया है वो सब अगर आपका ठीक है तो यहाँ पे राइट टिक आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस साइन आ जाएगा, यानी कि जो फाइल्स है, जो डेटा हम लेके आ रहे हैं उनमें किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, जो फॉर्मेट है, किस ऑर्डर में उनको अरेंज किया है वो सब आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेट है वो करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिलेक्शन कर लेना है फिल्टरिंग करके। जैसे मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास PENZ मीन्स पॉइंट्स, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, जेड यहाँ पे एलिवेशन को शो करता है और डी होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो कंप्लीट फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे हो गया। देखो जैसे पॉइंट नंबर आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग की जो वैल्यू है गिवन है, नॉर्दिंग की जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ईस्ट में कितना है, नॉर्दिंग में कितना है, पॉइंट एलिवेशन कितना है उसका जो मेन सी लेवल से हम फाइंड आउट करते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन कि जो पॉइंट्स आप सिलेक्शन कर रहे हो वो है क्या, चाहे वो ट्री भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल, कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जनरेट है। तो सिंपल फाइल को तब आप सिलेक्शन करते हो तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ नोटिफिकेशन जनरेट होती है AEC पॉइंट्स इंपोर्ट, यानी कि जो पॉइंट है वो आपके इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये पहला मेथड था, जैसे थियोडोलाइट से हम किसी भी फाइल फॉर्मेट को लेके आ रहे, चाहे आप .csv को लेके आ सकते हो जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम यहाँ पे बात करें, जो टोटल स्टेशन है वो कंप्लीट एक ऑनबोर्ड एप्लीकेशन है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लगभग 17,000 पॉइंट्स का जो डेटा है उसको सेव करके रख सकते हैं, उन डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एलिवेशंस, रिसेक्शंस, मिसिंग लाइंस, जो स्टिक आउट, जो एक्यूरेटली हम डेटा लेके आते हैं वो सब वहाँ पे आपका गिवन होता है। तो टोटल स्टेशन जो है उसकी फाइल्स को कैसे लेके आना है, सिंपल आपके पास मेथड है कि आप यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल को इंपोर्ट करो। तो सिंपल तब आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, आप सिलेक्शन करो इसको फिर से, और यहाँ पे जो पॉजिटिव जो साइन आ रहा है हमें सिलेक्शन कर लेना है। और टोटल स्टेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो आप अपना हम चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट्स को, जैसे TXT फॉर्मेट को CSV में कन्वर्ट करना हो या फिर XML में कन्वर्ट करना हो, तो वो सारे कन्वर्जन्स आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी हेल्प से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 41st एवेन्यू को सिलेक्शन किया, तो जो 41st एवेन्यू यहाँ पे गिवन है उसको हम चेक कर लेते हैं कि उसमें किस तरह का डेटा यहाँ पे आपके पास गिवन होता है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे फाइल पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो जो पहली फाइल हम वहाँ पे ओपन करी थी उसमें आपके पास पॉइंट्स का नंबर गिवन था, वहाँ पे पॉइंट्स, ईस्टिंग, नॉर्दिंग वो सब यहाँ पे गिवन होती हैं, एलिवेशन वो गिवन था। लेकिन यहाँ पे जो टोटल स्टेशन से हमने डेटा लिया है उसमें आपके पास कंप्लीट डेट, टाइम सब वहाँ पे गिवन है, ठीक है। हॉरिजेंटल एंगल जो है, वर्टिकल एंगल गिवन है आपके पास, जो जेनिथ एंगल हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिस्कस करते हैं, बियरिंग रेशियो क्या कुछ है वो सब आपके पास यहाँ पे गिवन होता है। EDM ऑफसेट आपके पास यहाँ पे गिवन होता है, यूनिट्स की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे टोटल स्टेशन में, किसी तरह का एंगुलर जो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब यहाँ पे गिवन होती हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने सिलेक्शन किया है टोटल स्टेशन की हेल्प से वो सब यहाँ पे गिवन है, जिसमें आपके पास पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे गिवन है, और एलिवेशन और पर्टिकुलर पॉइंट्स का क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मीन्स नॉर्दिंग ईस्टिंग वैल्यू क्या कुछ है, तो वो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट गिवन होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स है। जैसे अगर नेक्स्ट फॉर्मेट की हम बात करें, लीडार सर्वे जो कि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वे होता है, तो लीडार सर्वे में बेसिकली आपके पास जो फॉर्मेट है, आप .asc फॉर्मेट को हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो इसका मेथड क्या है .asc को सिलेक्शन करना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे तब क्लिक करते हो तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट पॉइंट्स यानी कि पॉइंट फ्रॉम फाइल की हेल्प से उसको नहीं लेके आ सकते। तो जो मेथड है उसका कि आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट क्लाउड पे सिलेक्शन करते हो, देन राइट क्लिक आपको करना है और आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट पॉइंट क्लाउड। तो तब आप पॉइंट क्लाउड क्रिएट करते हो तो जो पैनल यहाँ पे ओपन हुआ, उस पैनल में हमें फाइल्स का जो अब आप पॉइंट्स आप क्रिएट करने जा रहे हो तो नेम आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे कोई भी नेम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की फाइल्स की लोकेशन कौन सी है, उस लोकेशन, उस सिटी का नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सिटी में पर्सनल जो आपकी किस प्रॉपर्टी पे, किस लैंड पे आपने उस फाइल्स को उठाया, वहाँ का जो लोकेलिटी एरिया है वो हम सब इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टाइल्स आपको चेंज करनी है कि कैसे कैसे क्या आपके तरीके होते हैं स्टाइल्स चेंज करने के, इन सभी में डिफरेंस क्या है, जो स्केल कलर इंटेंसिटी जिसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, RGB जो वैल्यूज़ हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ट्रू कलर क्या होता है, एलिवेशन रेंज कैसे शो करनी है आपको, तो वो सब यहाँ पे कंप्लीट आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो तब आप क्लिक करते हो तो आपको फॉर्मेट को सिलेक्शन करना होता है। जो फॉर्मेट्स के सिलेक्शन है ये आपके कंप्लीट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हमें ASC फाइल फॉर्मेट है, लीडार सर्वे की हेल्प से हमने जिसको
कलेक्शन किया है वो लेके आना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ESRIASC, तब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो फाइल आपके पास कौन सी होनी चाहिए, तब आप डबल क्लिक करते हो तो देखो अब सर्वे डेटा में हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स वहाँ पे गिवन थी, लेकिन तब हमने पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्शन किया .asc को, तो वही फाइल आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन करो और यहाँ पे आपके पास पैनल आता है ओपन, तब आप ओपन पे टिक करते हो तो देखो यहाँ पे कंप्लीट आपके पास फाइल्स टू बी इम्पोर्टेड सब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आपको चेंज करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो। जैसे अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको रखना होगा, अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं या फिर USA में काम कर रहे हैं, जो भी लोकेशन आपको रखनी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को टिक किया, तो आप टिक करोगे तो आपके पास एक छोटा पैनल आएगा जो कि कोऑर्डिनेट जोन को सिलेक्शन करना होता है वहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल होते हैं, तो कैटेगरीज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है कि कौन कौन से सिस्टम है। तो यहाँ पे नो डेटम नो प्रोजेक्शन पे तब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे उन कंट्रीज़ की लिस्ट आपके पास गिवन होती है जिसमें आपको वर्क करना है। तो सभी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे देखो आपको इराक में काम करना है, इजराइल, इटली, जापान में आप काम करना चाहते हो, कजाकिस्तान में आपको काम करना है, मलेशिया, ठीक है, मडागास्कर में आपको वर्क करना है। तो हम डिफरेंट आपके पास यहाँ पे कंट्रीज़ कोड्स हैं, आप उनको सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने कतार को यहाँ पे सिलेक्शन किया तो उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा हर एक कंट्री के भी लगभग 5 से 6 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे कतार जो है इसको हमने सिलेक्शन किया तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी सारे सिस्टम्स यहाँ पे गिवन है कि नेशनल ग्रिड में काम करना है, ठीक है। 1974 नेशनल ग्रिड आपके पास है, 1948 जो है यहाँ पे अलग अलग आपके पास फॉर्मेट है। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे इंडिया का, तब आप इंडिया को सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है गुलशन 303, जो कि हमने पहले भी बताया था आपको कि जो ये बांग्लादेश का होता है, जो आपके बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसका कोड यहाँ पे गिवन है। तो हमें इंडिया का सिलेक्शन कर लेना है, तो तब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमें सिलेक्शन कर लेना है यहाँ पे 1975 UTN 47N। ये जो UTM होता है आपका यूनिवर्सल ट्रांसमिशन मेथड है, जो कि सैटेलाइट की हेल्प से हम इन सभी सिस्टम्स को जो है अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन हो गया, इंडियन 1975 UTM जोन, प्रोजेक्शन क्या है और उसका डेटम। तो यहाँ पे सिंपल हम ओके पे क्लिक करेंगे, यानी कि अब हमने क्या किया कि जो फाइल फॉर्मेट है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्शन कर लिया इंडिया। देन हम फिर से यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन और सोर्स डेटा में जो कुछ भी सिलेक्शन किया वो सब यहाँ पे गिवन आ जाएगा आपके पास कि पॉइंट क्लाउड, सिंगल कलर है, फाइल्स आपके पास 1 है यहाँ पे, और हम फिनिश करेंगे। तो जैसे ही आप फिनिश करते हो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेटाबेस इज बीइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो आपका प्रोसेस हो रहा है। तो डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद कंप्लीट आपके पास जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे गिवन हो जाएंगे। जैसे डिजिटल एलिवेशन मेथड से आपको लेके आना है तो DEM बेसिकली है कि आपके पास कि जो इंस्ट्रूमेंट है DEM, ये आपके पास काफ़ी सारी जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं और साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं उन सब में हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जो सरफेस क्रिएशन में हमने वाटर शेड्स, स्ट्रॉम इवेंट्स क्रिएट, हाइड्रोग्राफ आपका क्रिएट करना, रूट फ्लड्स, इन सब के बारे में जो डिस्कस किया था, तो जो आपका WMS होता है वो कंप्लीट किसको यूज़ करता है, DEM डेटा का जो है यूज़ करता है। किस लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए, वाटरशेड जो कि यूज़ हैं आपके मॉडल स्ट्रॉम इवेंट्स, हाइड्रोग्राफ हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और आपके जो रिजर्व्स हैं उनके कंप्लीट जो रिजर्वेयर्स हैं उनके डेटा को हम DEM की हेल्प से कंप्लीट हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिज़ाइन कल्वर्ट, डैम्स, डिटेंशन बेसिन्स और जो आपके जो अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और DEM डेटा की हेल्प से जो आपका एक अलग ही डिजिटल टेरेन मॉडल होता है जैसे TIN, ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो DEM डेटा है आपको कैसे लेके आना है उसके लिए वही आपके पास ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो नया मेथड है कि आप सरफेस की हेल्प से उसको लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले आप एक सरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लो, वट जो भी आपको नेम यहाँ पे मेंशन करना है हम करेंगे, देन डायरेक्ट क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे जो सरफेस है वो आपका क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे फिर से जो सरफेस 1 हमने अभी जो नया क्रिएट किया है उस पर क्लिक करते हैं और प्लस के साइन पे तब आप डेफिनेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस पैनल को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ पे आपके पास जो 4th ऑप्शन आता है DEM फाइल्स, इसको सिलेक्शन करो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड। तो देखो जो फाइल आपके पास है वो कहाँ पे गिवन है, उसका कंप्लीट नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है,
ठीक है, तब आप यहाँ क्लिक करते हो तो देखो आपके पास वही लोकेशंस आ गई। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए जो फाइल फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे है USGS DEM। तो उसका जो फॉर्मेट है सिंपल यहाँ पे जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो फाइल आप लेने जा रहे हो वो कंप्लीट सभी फाइल्स में से जो एक फाइल है वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन। तब आप ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कि DEM में क्या कुछ है, उसका डिस्क्रिप्शन की टोटल कितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यूनिवर्सल ट्रांसमिशन मेथड के ऊपर बेस है, जोन वहाँ पे कितने हैं। तो देखो आपके पास जो फाइल है उसमें 10 जोन है यहाँ पे। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने UTM यहाँ पे लिया हुआ है और कंप्लीट जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास जो वो कितने हैं 1,66,000 यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ कि हॉरिजॉन्टल डेटम, वर्टिकल डेटम आपका कितना है, DEM लेवल्स कितने हैं, जो यूनिट्स हैं एलिवेशंस की वो किस में गिवन है, मैक्सिमम मिनिमम एलिवेशन आपका कितना है इस फाइल्स में। जो मिनिमम एलिवेशन है वो 2,871 और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 3,380। स्पेसिंग्स यहाँ पे कितने गिवन से, एलिवेशन की यूनिट जो है वो फिट में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो पर्टिकुलर कंट्री कोड्स के साथ आपके पास फॉर्मेट यहाँ पे गिवन होता है और डायरेक्ट हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। तो ये आपके पास तरीका था कि DEM फाइल फॉर्मेट है उसको कैसे लेके आना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गूगल अर्थ के डेटा जो है उसको कैसे लेके आना है, तो गूगल अर्थ में बेसिकली क्या होता है आपके पास, ये कलेक्शन करता है जियोडेटिक टूल्स का जो कि गूगल अर्थ में रन होते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस होती हैं वो कंप्लीट आपके एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो कि US पे बेस होता है उससे क्या होती है, कंप्लीट अटैच होती हैं। जो गूगल अर्थ है उसका बेनिफिट क्या है कि सपोज आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, जैसे अभी हम इंडिया में हैं और हमें काम करना है दुबई में काम करना है, तो जो उसका डेटा है वो हम पर्टिकुलर वहाँ पे क्या करेंगे कि गूगल अर्थ पे जाते हैं और वहाँ पे कंप्लीट उस फॉर्मेट को सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे जिसमें आपके पास सारी वो वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन होती है, पॉइंट्स नंबर आपके पास होते हैं, एलिवेशंस। जैसे मैं आपको एक फाइल्स यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ जो कि आप KML फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं या फिर XML फॉर्मेट में हम वहाँ से उस फाइल को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है वो चाहे KML डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर आपका XML डॉक्यूमेंट हो सकता है। तब आप उसको ओपन करते हो तो देखो आपके पास वो सारे डेटा यहाँ पे गिवन होंगे। जैसे अब यहाँ पे जो फाइल ओपन हुई है देखो सबसे पहले यहाँ पे टाइम आपके पास गिवन है, डेट यहाँ पे गिवन है आपके पास कि किस डेट को हम यहाँ पे डेटा जो है उसको कलेक्शन किया हुआ है, और जो डायरेक्शन यूनिट्स हैं वो डेसिमल डिग्रीज हैं, एंगुलर यूनिट्स डेसिमल डिग्रीज, प्रेशर यूनिट आपके पास क्या गिवन है, टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एरिया का जो एरिया यूनिट है वो आप क्या लेके चल रहे हो, तो वो सब वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे गिवन होती हैं। दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम एलिवेशन क्या कुछ है हम उसको यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पे कंप्लीट आपके पास आ रहा है कि क्या कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास, एलिवेशन कितना है, पॉइंट्स, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि पॉइंट्स की नंबर यहाँ पे आपके पास गिवन है, पॉइंट्स का एलिवेशंस यहाँ पे आपके पास गिवन है 116.47 और ईस्टिंग नॉर्दिंग की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आप नीचे आते हो तो आपके पास थोड़ा सा फॉर्मेट जो है इन सब का चेंज होता है। जैसे इस फाइल्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखो तो यहाँ पे एलिवेशन आपके पास चेंज हो गया, जो फॉर्मेट्स वहाँ पे गिवन था पॉइंट्स को हटा के हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबरिंग है उन सबको यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। तो आपके पास ये जो फाइल है ये गूगल अर्थ की हेल्प से हमने इस डेटा को कलेक्शन किया हुआ है। तो कैसे लेके आना है, इसका मेथड वही है कि आप यहाँ से डायरेक्ट किसका सिलेक्शन करेंगे, हम इंसर्ट का पैनल होता है इसमें इंपोर्ट में कंप्लीट हम सिलेक्शन करेंगे लैंड XML फाइल का। तब आप सिलेक्शन करते हो इसको तो देखो यहाँ पे लैंड XML फाइल जो भी आपके पास है, जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो सर्वे डेटा में जो XML फाइल्स है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, ओपन कर देंगे इसको। तो देखो तब आप ओपन करते हो तो आपके पास साइट्स यहाँ पे गिवन है, कौन से पार्सल में आपको लेके आना है, किस साइट पे आपको लेके आना है, या फिर उसमें सेटिंग्स में किसी तरह का कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं लैंड XML सेटिंग्स का। तो रोटेशन, पॉइंट्स को इंपोर्ट करना, डायमीटर यूनिट्स आपको कैसे कैसे चेंज करनी है तो वो सब यहाँ पे आपके पास गिवन होती हैं। इन सब के अलावा जैसे अभी XML फाइल्स का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जैसे मान लो KML फाइल आपको लेके आनी है तो उसका क्या मेथड है कि तो आप सिंपल यहाँ पे टूल बॉक्स पे तब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट मैनेजर, सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन मैनेजर या फिर मिसलेनियस यूटिलिटीज़। तो हम सिलेक्शन करेंगे सबसे लास्ट का मिसलेनियस यूटिलिटीज़ का। तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे कि जो KML फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो और आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लस पे एक्सपोर्ट KML। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एग्जीक्यूट आपको करना है कि जो KML फाइल है उसको लेके आओ। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हम जो फाइल्स का जो पैनल आता है यहाँ पे, जैसे मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया
आप यहाँ पे करते जाए, जो फाइल लोकेशन आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या कुछ है वो सब यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट उन सब की क्या वैल्यूज़ है आपके पास, एलिवेशन यहाँ पे आपको चेंज करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फाइल का। तो जो फाइल आपके पास है उसको हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे कि जो KML फाइल है वो किस में गिवन है आपके पास। ओके, तो उस फाइल का सिलेक्शन करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे किस में क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एंड व्यू में। तो आपके पास जो KML फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इन सभी फाइल्स को तब हम इंपोर्ट करते हैं। तो आपके पास इंपोर्ट करने के बाद इनको हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम सरफेस बनाते हैं, और सरफेस में हम इनका एलिवेशंस वहाँ पे चेक करते हैं, कंटूर्स हम बनाते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि जो वाटरशेड है उसका क्या एनालिसिस आपको करना है। तो इन सब के एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि सरफेस हम बना लेते हैं। सरफेस बनाने के बाद जो कंप्लीट यहाँ पे आपके पास एक सरफेस आ जाएगा, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है ना सरफेस प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे एनालिसिस गिवन होता है आपके पास कि एनालिसिस किस तरह का करना है, कंटूर्स का करना है, डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप एरोज, वाटरशेड्स, इन सब में किस किस तरह की वैल्यूज यहाँ पे जनरेट करनी है, रेंजेस यहाँ पे आपके पास कितने होते हैं, ये मिनिमम डायरेक्शन, मैक्सिमम डायरेक्शंस, लेयर्स का कैसे क्या यूज करना है। एनालिसिस आप एलिवेशन का करते हो, एनालिसिस आप पर्टिकुलर पॉइंट्स का करते हो, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, बियरिंग रेशियोज वहाँ पे कितने होते हैं, किस किस एंगल पे आपको वर्क करना है, कंप्लीट डिटेल समरी जो है इन सब के बारे में जो एनालिसिस है हमने। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना काफ़ी डिटेल में है, कंप्लीट टेक्निकल फॉर्मूलाज के साथ यहाँ पे बेस होती हैं। चाहे वो अब जैसे सरफेस आपके पास एग्जिस्टिंग सरफेस हो सकता है, प्रपोज सरफेस है, दोनों की हेल्प से हम जो कट एंड फिल एनालिसिस करते हैं तो किस किस फॉर्मूलेज का हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तब अलाइनमेंट आप यहाँ पे बनाते हो तो अलाइनमेंट का एनालिसिस, उसमें एलिवेशन आपको चेंज करना है, तो सभी के टेक्निकल फॉर्मूलेज होते हैं। तो जो एनालिसिस हम करेंगे, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे एलिवेशन आप यहाँ पे निकाल रहे हो, जैसे चाहे स्लोप का हो, स्लोप एरोज या फिर वाटरशेड हो, तो उन सब पे जो आपको वर्क करना है वो कंप्लीट आपका जो लाइव सेशंस है उसमें हमने इन सब के बारे में डिटेल में इन सब को डिस्कस किया है। तो लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस जो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लाइव सेशन जो डेली आपके सिविल 3D के लाइव सेशंस होते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की है। तो ये सब आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं कि कैसे कैसे आपको फाइल्स को लेके आना है, चाहे वो थियोडोलाइट की हेल्प से हो, टोटल स्टेशन DEM जो आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है वो, चाहे गूगल अर्थ हो, चाहे वो लीडार सर्वे जो आपका लाइट डिटेक्शन रेंजिंग डिवाइस होती है उसी की ही फाइल फॉर्मेट क्यों ना हो। तो इन सब के फॉर्मेट्स को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, और जो पॉइंट्स आपको बनाना है, सरफेस बनाना है, एलिवेशन बनाना है, अलाइनमेंट, साइड पार्सल, वो सब क्रिएट करते हैं इन सभी फाइल्स की हेल्प से होता है। So thank you so much for watching the video. If you like it then please like, share and subscribe our channel. Again thank you so much. Take care and goodbye.